श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हम चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 45 पे पहुंच चुके हैं ना। तो जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि ये इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है, लेकिन ये इस चैप्टर का लास्ट नहीं, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट श्लोक है 45। बेसिकली इस चैप्टर का ये लास्ट श्लोक अर्जुन के मुख से है। अर्जुन इस श्लोक पे अपने एक डिसीजन पे पहुंच गए। उन्होंने क्या डिसीजन लिया वो इस श्लोक में आता है। इसी घड़ी का शायद भगवान कृष्ण जी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे 28 श्लोक से लेके अर्जुन लगातार अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है और जो हम करने जा रहे हैं वो गलत है, ये युद्ध गलत है। उन्होंने तरह तरह के अपने विचार प्रकट किए, तरह तरह के उन्होंने उनके सामने आर्गूमेंट्स लेके आए। और श्री कृष्ण जी सबको जानते हुए बड़े मुस्कुराहट के साथ उनकी बातें सुनते गए, शांत स्वभाव के साथ, कि भाई तू किसी डिसीजन पे पहुँच जा, फिर मैं तेरा इलाज करता हूँ। तो अपनी बात को कंप्लीट करते 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 आज इस श्लोक में आके अर्जुन जी ने अपना टोटल फाइनल डिसीजन लिया और अपनी वाणी को उन्होंने एक बार विराम दिया। तो चलिए, अर्जुन जी ने इस श्लोक में क्या कहा उसके लिए हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना भी है और इसको बड़े ध्यान से पढ़ना भी है, क्योंकि यहाँ वर्ड मिक्स हुए हैं। हमने उसको तोड़कर उसको अलग अलग पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरे तरम भवे। एक बार मैं फिर बोलूँगा। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवे। चलिए, अब इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बोला अर्जुन ने इस श्लोक में, क्या उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया अपना ना। वो कह रहे हैं यदि माम अप्रतीकारम। देखिए, यहाँ 3 वर्ड इकट्ठे आ रहे हैं, माम प्रतीकारम शस्त्रम। इसको जब डिवाइड किया तो ये बन गया माम प्रतीकारम अशस्त्रम। तो पर्टिकुलर वर्ड है अशस्त्रम। इसका मतलब क्या हुआ? यदि अगर भगवान माम मुझ अप्रतीकारम, जो कि सामना नहीं करना चाहता है इस युद्ध का, अशस्त्र, और जो अभी अशस्त्र अपने साथ हथियार को फेंक चुका है, शस्त्र रहित हो चुका हूं मैं, मुझ ऐसे को शस्त्र पाणाय, शस्त्रों से रहित कौन लोग? धार्तराष्ट्रान, जितने भी दुर्योधन और कौरव हैं, रणे, इस युद्ध भूमि में, हन्यु, उसको मार भी दे। किसको मार दे? मुझको। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा से यहाँ तक पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि हे भगवान, यदि इस रणभूमि में दुर्योधन और सब कौरव, जो कि इस वक्त शस्त्रों के साथ मौजूद हैं, तैयार बैठे हैं, मुझको, जो कि अभी सामना नहीं करना चाहता इन लोगों का, और अशस्त्र रहित है, शस्त्र रहित है, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मुझ ऐसे निहत्थे को यदि ये इस रणभूमि में मुझको मार भी दे, तब तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तन्मे का मतलब होता है वह, और मेरे लिए क्षेमतरम, बहुत ही श्रेयस्कर, बहुत ही हितकारक, भवेत्, होगा। ऐसा क्यों कहा अर्जुन जी ने?
अर्जुन जी कहते हैं, देखिए उन्होंने डिसीजन ले लिया फाइनल। वो कहते हैं कि भगवान अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, ये मेरा गांडीव धनुष ये नीचे पड़ा, अब मुझ निहत्थे पर ये कौरव आके मुझको मार भी दें तो भी ये मेरे लिए बड़ा श्रेयस्कर होगा। ऐसा क्यों कहा अर्जुन जी ने? देखिए अर्जुन जी अपनी इस सोच को एक पाप समझने लग गए थे। कौन सी सोच को? उन्होंने सोचा कि जो मेरे मन में ये विचार आ गया है कि मैं अपने कुटुंबियों को मार दूंगा, मैं अपने गुरुजनों को मार दूंगा, ये तो मैंने बहुत ही बड़ा पाप कर लिया। मैंने ये सब सोच भी लिया, वो भी मेरे लिए सबसे बड़ा पाप है। और अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूंगा? अब मैं ये शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब चाहे वो आके मुझको मार भी दें और मेरे को मार देंगे तो ये मेरी बुरी सोच का मेरे लिए प्रायश्चित होगा, इसलिए अब मैं ये युद्ध भी नहीं करूंगा। बड़े ध्यान से देखिए इस चीज़ को समझना है अपने कि अर्जुन जी अपनी जो मेन फोकस था उससे बिल्कुल ट्रैक से आउट हो गए थे। फंस चुके थे वो पूरी तरह अपने मोह में, कुटुंब के मोह में। वो किसी भी हालत में अपने परिजनों स्वजनों को मारना नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के दलीलें सामने पेश करते हुए बोला, सब कुछ हमारे श्लोकों में सामने आया। और अब उन्होंने इस बात को यहाँ पे फाइनल क्लोज कर दिया कि भी हे भगवान, ये सबसे बड़ा पाप था कि जो मैंने इसे सोच भी लिया और हम लोग इस पाप को करने के लिए इस युद्ध भूमि में भी आ चुके हैं लड़ने के लिए। और इसलिए अब यदि मुझ निहत्थे पर ये मारेंगे भी तो भी ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। ऐसा कहकर वो चुप हो गए। देखिए एक चीज़ यहाँ पर और थोड़ी सी और डिटेल में समझने वाली है। कई जगह अक्सर मैंने विदेशों में भी ये सुना है कि जो अर्जुन सोचते थे वो बिल्कुल सही था और जो भगवान श्री कृष्ण जी ने किया वो गलत किया। लोग आज भी कई लोग ऐसे सोचते हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं? उनको लगता है कि यदि भगवान जी उनको युद्ध करने के लिए ना उनको प्रमोट करते, उनको ना बूस्ट करते तो शायद युद्ध ना होता। कितने ही लोगों का खून बहने से बच जाता है ना, कितने ही माताओं के बच्चे बच जाते, कितनी ही माताएं विधवा होने से बच जाती। तो अर्जुन जी ने जो कृष्ण जी ने किया वो गलत किया। उनको अर्जुन जी को ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जितनी हमारी बुद्धि होती है हम लोग उतने ही सोचते हैं। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा नहीं दी। भगवान ने अर्जुन जी को उनका कर्तव्य कर्म बताया। एज ए क्षत्रिय तेरा धर्म क्या बनता है, वो उन्होंने अर्जुन जी को बताया। देखिए मान लीजिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़ पड़ी और जितने हमारे सिपाही वहाँ खड़े हैं वो लोग देखें कि सामने भी दूसरा देश भी तो हमारा जैसा ही है, हम इनसे नहीं लड़ेंगे, हम वापस आ जाएंगे, तो क्या होएगा? हमारे देश पे अटैक हो जाएगा, है ना, हम सब मारे जाएंगे। तो ये शास्त्रों के अगेंस्ट हो गया ना, धर्म के अगेंस्ट हो गया। तो जो इस वक्त बॉर्डर पे बैठा हुआ है ये उसका धर्म बनता है कि वो फाइट करे और उस अन्याय को, अधर्म को पराजित करे। दुर्योधन, कौरव सब पाप का सहारा लेते थे, अन्याय से उनका राज्य हड़पा, द्रौपदी पर अत्याचार किए, पांडवों पर अत्याचार किए। और जब 12 वर्ष की अपनी ये संन्यास काट कर वापस आए फिर भी उन्होंने उसको मना कर दिया। तो इस दृष्टि से युद्ध में उनको हराना और उन सबको मारना ये अत्यधिक ज़रूरी था। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका गुरु हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, जो अन्याय का साथ देगा वो भी अन्याय ही गिना जाएगा। तो चाहे आपके टीचर, चाहे अर्जुन जी के टीचर द्रोणाचार्य थे, लेकिन वो पाप का सहारा दे रहे थे।
इसलिए उनको भी मारना धर्म के साथ था। इसलिए भगवान ने अर्जुन जी को ये उपदेश दिया कि जो तेरा कर्तव्य कर्म बनता है तो उसको करता चला जा। आगे अब जितने भी चैप्टर आएंगे उस सब में भगवान उनको गीता में यही उपदेश देते हैं। इसको हम बड़े प्यार से सुनेंगे। तो ये जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर किया है कि जो भगवान ने अर्जुन जी को उपदेश दिया वो सब जन कल्याण के लिए था। और एक बात और देखिए, अगर अर्जुन जी युद्ध ना भी करते तो भी ये युद्ध हो जाना। उसके पीछे कई कारण थे। कुंती जी ने पूरा प्रण लिया हुआ था कि भी इनको मार के आना है, लड़ाई लड़के आएंगे। अर्जुन जी पीछे हटते तो शायद बाकी भाइयों के साथ लड़ते। भीम जी में बहुत अधिक गुस्सा था, उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि मैं भी इसको मारूंगा। और इसके अलावा द्रौपदी जी ने भी बोला हुआ था कि यदि मेरे पति अपने भाइयों को नहीं मारेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो मेरे भाई और मेरे पुत्र इनके साथ लड़ेंगे। और उनका काल ऐसे ही आया हुआ था। तो जो कुछ हुआ सब अच्छे के लिए हुआ और सब समय के साथ हुआ। ठीक हो गया जी। तो कल हम इस चैप्टर का लास्ट श्लोक पढ़ने वाले हैं, श्लोक नंबर 46, जिसमें कि संजय जी अब क्या बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब अर्जुन जी ने अपनी बात बोल के अब वो शांत बैठ गए हैं। अब संजय जी बताएंगे उसके बाद क्या। ठीक हो गया। आज का श्लोक थोड़ा लंबा चले गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये इस चैप्टर 1 का बिल्कुल सार श्लोक था। जो डिसीजन था अर्जुन का, विषाद का, वो सामने निकल के आया था। तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो इसका थोड़ा गायन श्लोक का बारंबार करना है, शब्दों को तोड़ तोड़ के करना है ताकि अच्छे से समझ लग जाए। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो जब मर्जी आप दोबारा ग्रुप में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस डाउट को क्लियर कर दें। चलिए, जय श्री कृष्ण। सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे इस चैप्टर के लास्ट श्लोक के साथ, श्लोक नंबर 46। जय श्री कृष्ण।